Hello students. Today we will start a new chapter which is our accounting concept and principles. If you have not subscribed the channel, subscribe it and press the bell icon for notification of new videos. Like and share it also. Today we will start accounting concepts or principles of accounting in this video. 5 videos, but in this video we will start from accounting concepts and principles. First concept, going concern concept. Going means चलता रहना, चलता रहना. इस प्रिंसिपल के, इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये कंसेप्ट ये बताता है कि जो बिजनेस हम जो स्टार्ट करते हैं, हम ये सोच के स्टार्ट करते हैं कि जो बिजनेस है, बिजनेस लॉन्ग टाइम पीरियड तक चलेगा, कि बिजनेस हमारा चलता रहेगा, ये कभी भी बंद नहीं होगा. क्या सोच के हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं कि जो हम बिजनेस आज जो स्टार्ट कर रहे हैं ये बिजनेस लॉन्ग टाइम पीरियड तक चलता रहेगा, ये नियर द फ्यूचर में कभी भी बंद नहीं होगा, लॉन्ग टाइम तक फ्यूचर में ये चलता रहेगा. इसलिए जो भी एसेट्स है किसकी, बिजनेस की, आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स एट देयर ओरिजिनल कॉस्ट. जिस वैल्यू पे, जिस कॉस्ट पे हमने खरीदी थी क्या एसेट्स, उस कॉस्ट को रिकॉर्ड करते हैं किस में, बुक्स में. क्लियर है बात? लेट अस स्टार्ट. अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, it is assumed that business will go या continue for long time period in the future. दिस मेथड कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये माना जाता है, अज्यूम माना जाता है दैट कि बिजनेस विल गो ऑन कंटिन्यू, बिजनेस चलता रहेगा कब तक, फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड, लंबे टाइम पीरियड तक, इन द फ्यूचर, फ्यूचर में. सो द एसेट्स आर रिकॉर्डेड in the books at their original cost. Original cost means जिस cost पे खरीदा था उस cost पे, and depreciation is charged on. और क्या चार्ज किया जाता है, depreciation. किस पे, assets पे. These assets without reference the market price of assets. अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि जो बिजनेस है विल गो ऑन कंटिन्यू, चलता रहेगा हमेशा, कब तक, लॉन्ग टाइम पीरियड तक. कब तक, लॉन्ग टाइम पीरियड तक, इन फ्यूचर. कहाँ पे, फ्यूचर में. सो इसलिए द एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक एट देयर ओरिजिनल कॉस्ट. जो एसेट्स है उनको रिकॉर्ड किया जाता है किस पे, ओरिजिनल कॉस्ट पे, जिस वैल्यू पे खरीदा था उस कॉस्ट को रिकॉर्ड किया जाता है, और उस पे क्या चार्ज किया जाता है, डेप्रिसिएशन. These assets without the reference the market price of assets, बिना जाने किसके, मार्केट प्राइस किसकी, एसेट्स की. क्लियर है बात? अब बात आती है कि डेप्रिसिएशन क्या होता है. डेप्रिसिएशन
भाई हम कोई भी कार जब खरीदते हैं तो हमने वो कार खरीदी 5 लाख रुपीज़ की। आज हमने 5 लाख रुपीज़ की कार खरीदी, जब हम बेचने लगे तो उसकी कीमत लगी 4,80,000। कितनी लगी? 40,000, 4,80,000। आज हमने खरीदी है बिल्कुल नई कार, कल हम उसको बेचने लगे तो 4,80,000 की उसकी प्राइस लगी। तो जो 20,000 जो कम हुआ वो हुआ है डेप्रिसिएशन। वो क्या है? डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन मीन्स रिड्यूसिंग the value of assets due to wear and tear by regular use। wear and tear means यहाँ पे टूट फूट, पहनना और फाड़ना नहीं, टूट फूट के कारण जो भी एसेट्स की वैल्यू में कमी आती है वो कहलाता है डेप्रिसिएशन। आज हमने कार खरीदी, कल उसको बेचने लगे 4,80,000 में वो बिकने के लिए तैयार हुई, तो 20,000 जो वैल्यू कम हुई वो कहलाएगी डेप्रिसिएशन। क्लियर है बात? और एग्जांपल देखो, आज हमने बाइक खरीदी है 50,000 की, एक साल हमने उसको यूज किया, जब बेचने लगे तब वो बिकने लगी 30,000 में। तो कितने की कमी आई? 20,000 की। क्यों? क्योंकि एक साल हमने यूज की है, चलाई है, उसके टायर भी घिसे होंगे, पुरानी भी हुई है, कहीं से टूटी भी होगी, गिरी भी होगी, तो उसके कारण उसकी जो वैल्यू कम हुई है, कितनी? 20,000। दैट 20,000 विल बी नोन एज डेप्रिसिएशन। क्लियर है बात? ओके, लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। एक हमने नई कार खरीदी है, कौन सी? होंडा सिटी। कौन सी? होंडा सिटी। कितने की? 15 लाख रुपीज की। और हमने ये मान के खरीदी है कि जो ये कार है हमारे पास, ये कम से कम 10 साल चलेगी। कितने साल चलेगी? 10 साल। कितने की खरीदी है? 15 लाख की। तो इसका मतलब कि हर साल जो डेप्रिसिएशन लगेगा, कितना लगेगा? 1,50,000। भाई हमने कोई भी कार खरीदी है, होंडा सिटी जो कार खरीदी, हमने क्या सोच के खरीदी थी? ये 10 साल चलेगी। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट भी यही बताता है कि कोई भी हम जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तब हम ये मान के स्टार्ट करते हैं कि जो हमारा बिजनेस है वो लॉन्ग टाइम पीरियड तक चलेगा। इसलिए जो भी एसेट्स जो भी खरीदते हैं वो किस प्राइस पे लिखते हैं? ओरिजिनल कॉस्ट पे, और उस पे क्या चार्ज करते हैं? डेप्रिसिएशन। क्लियर है बात? अब नेक्स्ट जो कंसेप्ट आता है वो आता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मीन्स एक समान, एक जैसा। क्लियर है बात? ये कंसेप्ट क्या बताता है कि जो हमने एक बार जो पॉलिसी फॉलो कर ली, एक बार जो हमने क्या बना दिया? प्रिंसिपल्स, जो भी पॉलिसीज, वही प्रिंसिपल्स हमेशा क्या? कांस्टेंट ईयर क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा। दे शुड नॉट बी चेंज फ्रीक्वेंटली इनटू ईयर टू ईयर। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, according to this concept, accounting principles and methods remains constant in every year. These should not be changed
फ्रॉम ईयर टू ईयर। ये कंसेप्ट ये बताता है कि जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, मेथड्स है, क्या रहनी चाहिए, रिमेन सेम कॉन्स्टेंट इन एवरी ईयर, हर साल। दिस शुड बी नॉट चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर, ये चेंज नहीं होने चाहिए ईयर टू ईयर, हमने इनको क्या नहीं करना चाहिए, चेंज नहीं करना चाहिए। जैसे कि हर साल जो हमने डेप्रिसिएशन का जो रेट डिसाइड किया है वो डिसाइड किया है 10%, तो हर साल जो डेप्रिसिएशन लगेगा एसेट्स के ऊपर वो कितना लगेगा, 10%। तो डेप्रिसिएशन जो लगता है वो हमेशा फिक्स एसेट्स पे लगता है, ये बात आप हमेशा याद करना। तो जो डेप्रिसिएशन की रेट जो डिसाइड कर दे 10%, दिस शुड बी फॉलोड इन एवरी ईयर। प्रोविजंस, दीज आर द एग्जाम्पल्स। क्लियर है बात। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, जो मेथड हमने एक बार डिसाइड कर दिया वही मेथड पूरे साल भर और हर साल चलना चाहिए, वही मेथड्स को हमने क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। ये कंसेप्ट कौन बताता है, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। क्लियर है बात। अब बात आती है कि एक्रूअल कंसेप्ट। एक्रूअल मीन्स कमा लिया, कमा लिया। ये प्रिंसिपल ये बताता है, कंसेप्ट ये बताता है सॉरी, कि इनकम एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑन द बेसिस ऑफ दीज आर एक्रूड। जब ये कमा ली तभी हमने इनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या कर देना चाहिए, रिकॉर्ड कर देना चाहिए, चाहे वो हमें मिली हो या नहीं मिली हो। तो क्या डेफिनेशन निकल के आती है, क्या मीनिंग निकल के आता है इसका, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट incomes and expenses are recorded in the books on the basis of these are accrued. These are accrued. It is immature means whether cash is received or not। ये कंसेप्ट ये बताता है कि इनकम और एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कर देनी चाहिए, किसमें, बुक्स में रिकॉर्ड करनी चाहिए, बुक्स में ऑन द बेसिस, किस बेसिस पे, दीज आर एक्रूड, जब कमा लिया। इट इज इमैच्योर, चाहे वो भले ही वेदर कैश रिसीव हुआ हो या नहीं हुआ हो, अगर हमने कमा ली तो हमने उसको एज ए एक्रूअल कंसेप्ट मानते हुए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या करनी चाहिए, रिकॉर्ड करनी चाहिए। एक्सपेंस एंड इनकम्स related to concerned in which service are provided or rendered। एक्सपेंसेस और पे इनकम्स रिलेटेड टू कंसर्न, किससे रिलेटेड होने चाहिए, जो हमने सर्विस प्रोवाइड की है और या हमने सर्विस ली है, विल बी ट्रीटेड एज एक्सपेंस और इनकम्स रिलेटेड टू कंसर्न्ड ईयर। जिस साल में, जिस ईयर में हमने सर्विस दी है या सर्विस ली है, उसके बदले जो भी एक्सपेंसेस, जो भी इनकम्स एक्रूड हुई है, वो हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या करनी चाहिए, रिकॉर्ड करनी चाहिए, चाहे भले वो कैश में मिली हो या हमने कैश में दी हो या नहीं दी हो।
अगर वो कमा ली, एक्रूड कर ली, तो हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या करनी चाहिए, उसको रिकॉर्ड करनी चाहिए। किस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, एक्रूअल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। क्लियर है बात। अब बात आती है कि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ये बताता है कि हमें पता है बिजनेस और ओनर। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या बताता है कि बिजनेस और ओनर दोनों अलग अलग पर्सन्स है। क्या है, दोनों अलग अलग आदमी मानने हैं हमने। बिजनेस वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेगा जो किससे रिलेटेड है, बुक बिजनेस से रिलेटेड है, इसलिए बिजनेस अपनी बुक्स में वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेगा जो किससे रिलेटेड है, बिजनेस से। ओनर से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस बिजनेस रिकॉर्ड नहीं करेगा, किसमें, बिजनेस की बुक्स में। ये कंसेप्ट कौन बताता है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। तो क्या डेफिनेशन निकल के आती है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल business and owner both are treated separate from each other। दोनों का क्या मानना है, अलग अलग मानना है। बिजनेस विल record only those transactions which are related to itself। वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा जो किससे रिलेटेड है, बिजनेस से। और एनी एक्सपेंस or incomes related to owner will not be recorded into books of business। क्लियर है बात। क्या प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल क्या बताता है कि ओनर और बिजनेस दोनों अलग अलग आदमी हैं। बिजनेस वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेगा जो किससे रिलेटेड है, बिजनेस से। और ओनर से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस, इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर्स विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ बिजनेस। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल कैपिटल इज treated as a liability and liability for the business, and drawings is treated as assets of business। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो कैपिटल है वो लाइबिलिटी मानी जाती है और जो ड्राइंग्स है वो एसेट्स मानी जाती है, किसकी, बिजनेस की। क्लियर है बात। तो आज हमने कौन कौन से कंसेप्ट्स पढ़े, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या बताता है कि जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम ये अज्यूम करते हैं कि जो बिजनेस है वो लॉन्ग टाइम पीरियड तक चलता रहेगा, कब, फ्यूचर्स में। इसलिए जो उसकी एसेट्स है वो किस पे रिकॉर्ड की जाती है, बुक्स में, किस प्राइसेस पे, किस कॉस्ट पे, ओरिजिनल कॉस्ट पे, एंड डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन इट। क्लियर है बात। उसके बाद कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट में क्या बताता है कि जो हमने एक बार प्रिंसिपल्स, पॉलिसीज, मेथड्स जो हमने क्या कर दी, फॉलो करना स्टार्ट कर दी, दे शुड बी रिमेन्स कॉन्स्टेंट इन एवरी ईयर। इनको हमने बार बार में क्या नहीं करना चाहिए, चेंज नहीं करना चाहिए। दिस शुड मीन नॉट चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर बिकॉज वी विल नॉट गेट ट्रू
फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। इससे हमें क्या पता नहीं चलेगा, अगर चेंज करेंगे तो फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की कैसी है, अच्छी है या बेकार है, ये पता नहीं चलेगा अगर हम पॉलिसीज को और मेथड्स को बार बार चेंज करेंगे तो। अब बात आती है कि एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या बताता है कि जो हमने इनकम्स और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना है बुक्स में, वो किस बेसिस पे, एक्रूड बेसिस पे, चाहे वो भले ही कैश में मिला हो या नहीं मिला हो। एक्सपेंस इनकम्स रिलेटेड टू कंसर्न इन विच सर्विसेज आर प्रोवाइडेड और रेंडर्ड विल बी ट्रीटेड एज एक्सपेंस एंड इनकम्स रिलेटेड टू कंसर्न ईयर। जो भी हमने सर्विस ली है उसके बदले हमने क्या देना है, पैसे देना है, वो हमारे क्या रहेगा, एक्सपेंस। और जो भी सर्विस हमने दी है उसके बदले जो हमें पैसा मिलेगा वो कहेगा हमारी इनकम। तो सर्विस दे दी और सर्विस ले ली तो इसका मतलब कि हमने वो कमा ली, तो हमने कहाँ बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करनी है, चाहे उसका पैसा मिला हो या नहीं मिला हो। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल में ये बताता है कि जो बिजनेस और ओनर है दोनों अलग अलग आदमी हैं। बिजनेस अपने ट्रांजैक्शन बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड करेगा, ओनर से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस कोई भी बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। और इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कैपिटल इज ट्रीटेड एज लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। बिजनेस के लिए कैपिटल क्या मानी जाती है, लायबिलिटी, और ड्रैंक्स बिजनेस के लिए क्या मानी जाती है, एसेट्स। क्लियर बात। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट एंड थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।